हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले हैं ये मनुष्य के मस्तिष्क का ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट वो वाला पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क, सॉरी अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क पढ़ने वाले हैं। मस्तिष्क, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन, फोर ब्रेन के बारे में इनके क्या होता है कि इनको दो भागों में बांट दिया जाता है। अग्र मस्तिष्क के दो भाग में बांट दिया जाता है। इसका फर्स्ट भाग जो होता है उसको कहा जाता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क या एक और नाम है इसका सेरेब्रम कहा जाता है। सेरेब्रम, सेरेब्रम या सेरिब्रम कहा जाता है। और दूसरा इसका पार्ट है डाइएनसेफ्लॉन। डाइएनसेफ्लॉन, डाइएनसेफ्लॉन कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि पहला हम पढ़ेंगे इसका पार्ट फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जो प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क है या सेरेब्रम, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है या प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क जो होता है, प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है क्योंकि पूरे मस्तिष्क का 3/2 हिस्सा होता है। सॉरी 2/3 होता है। 2/3 हिस्सा होता है, खांचे की तरह इनका 2 भाग होता है। इनका 2 भाग होता है जिन्हें सेरेब्रम गोलार्ध कहा जाता है। सेरेब्रम गोलार्ध कहा जाता है। हम क्या देख पा रहे हैं इसमें कि ये वाला जो पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है यही सेरिब्रम है। सेरिब्रम है या सेरेब्रम है। अब इस सेरिब्रम में क्या होता है कि ये खांचे की तरह इसका आकृति होता है। क्यों? क्योंकि ये अर्धगोला के रूप में होता है और इनको बीच में ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं डाइएनसेफ्लॉन। इसको इसको नाम पड़ता है कॉर्पस कैलोसम। इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम, जो सेरिब्रम के 2 अर्धगोला के रूप में विभाजित करता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसके प्रत्येक भाग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेरेब्रम गोलार्ध कहा जाता है। सेरेब्रम गोलार्ध कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि सेरेब्रम जो गोलार्ध में होता है, सेरेब्रम गोलार्ध में
सेरेब्रम गोलार्ध में छोटी छोटी रचना होती है, छोटी छोटी ढेर सारी रचनाएं होती हैं, जिन्हें कहते हैं, जिन्हें कॉपर्स कैलोसम कहते हैं, जिन्हें कॉपर्स कैलोसम कहते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि इसमें जो प्रत्येक जो गोलार्ध है, ये वाला गोलार्ध है, गोलार्ध कुछ इस तरह से माइंड हमारा होता है, और माइंड जो होता है इस तरह से होता है और इसमें से भी एक ऐसे होता है और ऐसे ऐसे जुड़ा होता है, इसका आकृति होता है। ये क्या होता है कि ये एक गोला के तरह बांट देता है दो बराबर भाग में, और इनको बांटने वाला जो होता है कॉपर्स कैलोसम, जो ये वाला बीच वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं कॉपर्स कैलोसम कहते हैं। अब इस कॉपर, इसके क्या होता है कि इसमें छोटी छोटी रचना होती है प्रत्येक गोलार्ध में। ये छोटी छोटी जो रचना है, इस देख पा रहे हैं ब्लैक कलर का है जो उभरी हुई है, इनको कहा जाता है, इनको कहा जाता है गाइरस कहा जाता है। रचनाएं होती है जिन्हें कहा जाता है, सॉरी यहाँ पे लिखा गया गाइरस कहा जाता है, गाइरस कहा जाता है, गाइरस कहा जाता है, गाइरस कहते हैं या गाइरस कहा जाता है, ठीक है, गाइरस कहा जाता है। एक क्या हम देख लेते हैं, एक नोट में है, नोट में क्या है कि ये जो कॉपर्स कैलोसम तो है, अलग करता है दो गोलार्धों का, इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम को दो गोलार्ध के रूप में अलग करता है कैलोसम, कॉपर्स कैलोसम। एक कॉपर्स जो कैलोसम है ये बना होता है तंत्रिका उत्तक का, कॉपर्स कैलोसम तंत्रिका उत्तक का बना होता है। तंत्रिका उत्तक का बना होता है। गाइरस, अब ये क्या बात देखे हम लोग कि ये गाइरस तो देख लिए, ये गाइरस जो उभरी हुई रचना है ब्लैक कलर का, और ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है, व्हाइट वाला है, खाली खाली जगह है, इन दोनों यानी दो गाइरस के बीच के स्थान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सल्कस। ये वाला जो खाली स्थान है इसको कहेंगे सल्कस, सल्कस कहेंगे, दो खाली स्थानों को सल्कस कहेंगे। तो अगला पॉइंट हमारा जाएगा दो गाइरस, दो गाइरस, दो गाइरस के बीच के स्थान को या रिक्त स्थान इसी को कहते हैं, स्थान को सल्कस कहा जाता है, सल्कस कहा जाता है, सल्कस कहा जाता है। ये हम लोग पढ़ लिए। अब क्या होता है कि जो मनुष्य के, सभी मनुष्य के औसतन जो होता है ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, तो 1400 ग्राम से, हम लोग पिछले जिक्र इसका कर चुके हैं, 1400 ग्राम से लगभग 1500 ग्राम तक होता है। जिस मनुष्य का औसत से कम होता है, मनुष्य मस्तिष्क का वजन या आकृति कम होता है, उसको क्या, वो क्या होता है कि, और उनमें क्या होता है कि गाइरस और सल्कस कम विकसित होते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है,
वो हो जाते हैं मंद बुद्धि का हो जाते हैं। ठीक, तो इसमें एक नोट करके लिख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिस व्यक्ति का मस्तिष्क का आयतन औसत से कम होता है, और उसमें गायरस और सल्कस कम विकसित होते हैं, तो वह जो व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होगा। मंद बुद्धि का होगा। क्यों होगा? क्योंकि मंद बुद्धि का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो गायरस और सल्कस जो होते हैं, जिन व्यक्तियों के मस्तिष्क में गायरस और सल्कस ज्यादा विकसित होते हैं, तो उनका जो दिमाग होता है तीव्र बुद्धि का होता है, वो तीव्र बुद्धि के होते हैं। ठीक ना? इसीलिए जिस व्यक्ति का जो मस्तिष्क का वजन होगा औसत से कम होगा और उनमें गायरस और सल्कस कम विकसित होंगे, तो वह व्यक्ति क्या होगा? मंद बुद्धि का होगा। ठीक ना? तो यहाँ पे नोट करके एक और पॉइंट लिख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि गायरस जिस व्यक्ति में नजर नहीं आ पा रहा है, सॉरी, इस बात को हम आगे लिख देंगे, नहीं नजर आ पा रहा है। नहीं नजर आ पा रहा है। ठीक, इस बात को हम आगे लिख देंगे दोस्तों।